हम सब भली भांति जानते हैं कि दुनिया आईटी से आगे बढ़ करके एआई के युग में प्रवेश कर चुकी है। हम सब जानते हैं, और जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि एआई का अर्थ केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एस्पिरेशनल इंडिया, ये आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, ये की उड़ान है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। साथियों, यह कथन भारत के भविष्य की दिशा में और गति देने को परिभाषित करता है। साथियों, आज एआई का महत्व को समझते हुए हमें वर्तमान परिदृश्य में भी गंभीरता से विश्लेषण करने की आज आवश्यकता है। आज एआई स्वास्थ्य सेवा व रोग पहचान तथा इलाज की सटीकता की ओर भी ये बढ़ रहा है। साथियों, यह शिक्षा में भी व्यक्तिगत सीखने की क्षमता प्रदान कर रहा है। साथियों, किसानों को खेती में उत्पादन में सहायता एआई कर रहा है। साथियों, एआई आधारित तकनीकें हमारी आर्थिक प्रणालियों को अधिक प्रभावशाली और प्रतिस्पर्धी ये बना रहा है। छोटे और मध्यम उद्यमी एआई के उपयोग से अपनी दक्षता बढ़ा रहे हैं। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा में एआई के उपयोग को गति से प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हम हरियाणा में 2 एआई हब बनाने जा रहे हैं। हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है, और इसके लिए मुझे खुशी है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। साथियों, इस मिशन के तहत मैंने जैसा कहा भी है, गुरुग्राम, पंचकुला में 2 हब स्थापित करेंगे, जिनमें हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, और इसका सीधा लाभ हमारे स्टार्टअप्स को कुशल कार्य बल के रूप में मिलेगा। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि कॉलेज के दिनों में की गई बेहतरीन आइडियाज़ जन्म लेते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से वो दम तोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे जब नए नवाचार के साथ सोचते हैं और जब संसाधनों की कमी होती है तो उनका विचार कहीं न कहीं वो दब जाता है। साथियों, दम तोड़ देता है। इन आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड वो स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने कॉलेजों, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में शोध को बढ़ावा देने के लिए अभी पिछले बजट के अंदर मैंने 20 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष की स्थापना की है, ताकि हमारे युवा नए नवाचार, नए आइडिया के ऊपर वो काम कर सके, उनका आइडिया वो दबे नहीं, वो समाप्त ना हो, ताकि उन आइडियाज़ के ऊपर वो आगे बढ़ सकें। साथियों, इसके साथ ही हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी बनाया है, ताकि हमारे स्टार्टअप्स उस आइडिया के ऊपर गति से काम कर सकें। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC के माध्यम से प्रति स्टार्टअप्स 10 लाख रुपए आर्थिक सहयोग देने का निर्णय भी हमारी सरकार की ये पहल है। साथियों, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना भी हमने शुरू की है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि इस योजना के तहत युवाओं
को भी इंटर्नशिप और बेरोजगारी भत्ते की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, हम वर्षों से डिजिटल इंडिया की बात करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम डीप टेक इंडिया की ओर निर्णायक कदम हम बढ़ाएं। बतौर मुख्यमंत्री मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विजन केवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने तक सीमित नहीं है। मेरा संकल्प है कि हरियाणा हार्ड साइंस, कैलकुलेशन और कोर टेक्नोलॉजी का एक सशक्त केंद्र बने। ये हमारी सोच है, जहां तकनीक का निर्माण हो और केवल उपयोग नहीं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एआई कोई जादू नहीं है। ये हम सब इस बात को जानते हैं, यह शुद्ध गणित है। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे युवा की यहाँ तर्क शक्ति, हमारे युवाओं की यहाँ तर्क शक्ति और गणितीय क्षमता सदैव सशक्त रही है। हम सब इस बात को जानते हैं, चाहे वह वैदिक काल की गणनाएं हों, हम ये देखते हैं, या आज की आधुनिक बैंकिंग और इंजीनियरिंग। हमारा सपना है कि हरियाणा के युवा केवल एआई टूल्स के उपयोग न बने, बल्कि वे उन एल्गोरिदम का निर्माण करें जिन पर आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते के ऊपर चलें। ये हमारी सोच है। साथियों, इसी उद्देश्य से हम हरियाणा के स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन थिंकिंग की जो विशेष, उसके ऊपर हमारी सरकार बल दे रही है। आज जब दुनिया अगली तकनीक क्रांति की दहलीज पर खड़ी है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग उसका प्रवेश द्वार है। साथियों, जहां आज से सुपर कंप्यूटर हार मान रहे हैं, वहीं से क्वांटम कंप्यूटिंग की वास्तविक शुरुआत होती है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि भविष्य बाइट्स का नहीं, क्यूबाइट्स का है। आज हम इस बात को भी जानते हैं। साथियों, मैं इस मन से पूरे विश्वास के साथ आज कहता हूं कि हरियाणा क्वांटम रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करने के लिए आज पूरी तरह से हरियाणा तैयार है। साथियों, हम अपनी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स और डेटा साइंस के विभागों को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। साथियों, ताकि भारत दुनिया का एक क्वांटम रेडी वर्कफोर्स ये प्रदान कर सके। साथियों, कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन इस तेल को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए मजबूत और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। साथियों, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बड़े जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर की आज आवश्यकता है। साथियों, मुझे खुशी है कि डेटा सेंटर्स आज अनिवार्य हैं, और मुझे ये भी खुशी है कि इसी सोच के साथ हरियाणा ने खुद को डेटा सेंटर हब के रूप में ये विकसित करने का संकल्प भी लिया है। साथियों, हम सब देखते हैं कि अंबाला और पंचकुला का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से डेटा सेंटर्स के लिए अत्यंत उपयुक्त है और यहाँ की कनेक्टिविटी बेजोड़ है। साथियों, हरियाणा डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत हम निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट और 24 घंटे 7 दिन ग्रीन एनर्जी की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। साथियों, मुझे यह भी खुशी है कि हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि दुनिया का डेटा हरियाणा में सुरक्षित रहे और यही वो प्रोसेस हो।
हमारा ये विचार है। साथियों, इसी क्रम में पंचकुला को हम उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है। पंचकुला में वह हर तत्व मौजूद है जो एक वैश्विक डीप टेक हब के लिए आवश्यक होता है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि वह उत्कृष्ट जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ पर्यावरण और हरियाणा का प्रतिभाशाली टैलेंट पूल है। साथियों, हमने यहाँ पर एआई हब के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 73 एकड़ भूमि विशेष रूप से हमने टेक्नोलॉजी पार्क के लिए आरक्षित की हुई है, ताकि जो केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है बल्कि नवाचार का ये जीवंत इकोसिस्टम होगा। यहाँ प्लग एंड प्ले, ऑफिस स्पेस और कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज और हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, इसके लिए हमने ये 73 एकड़ जो लैंड है उसको रिजर्व किया है। और साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि डीप टेक इनोवेशंस में एक बड़ी चुनौती पुराने नियमों की भी होती है। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा भी दे रही है, ताकि ड्रोन, ऑटोनॉमस व्हीकल जैसी नई तकनीकों को नियंत्रित कर और वातावरण में बिना बाधा के टेस्ट किया जा सके। ये हमारी सरकार उसके ऊपर प्राथमिकता से काम कर रही है। साथियों, सरकार आपके रास्ते में नहीं बल्कि आपके साथ खड़ी है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 4 सितंबर 2025 को HSIADC द्वारा गुरुग्राम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों के और स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स के साथ और वेंचर कैपिटल हमारे फर्म्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी हमने की है। साथियों, जहां उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सशक्त साझेदारी पर गहन विचार विमर्श हुआ है, वहीं जनवरी 26 को मानेसर में स्टार्टअप्स के साथ हमने पूर्व बजट परामर्श भी हमने किया गया है, जिसमें प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों पर सरकार सक्रियता से काम कर रही है। साथियों, हमारी सुश्री अलबा और दुनिया भर के निवेशकों से मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू ब्लाइंड द फ्यूचर कम टू हरियाणा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास पॉलिसी की स्थिरता है। साथियों, हमारे पास पॉलिसी की स्थिरता है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और युवा प्रतिभा का असीम भंडार हमारे पास है। हरियाणा केवल निवेश के गंतव्य नहीं बल्कि भविष्य के भारत का लैंड लॉन्च पैड ये है, हमारा हरियाणा है। साथियों, इसी समिट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि हम अनुभव साझा करें, सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें। आप उद्यमियों के लिए यह मंच अवसरों का भंडार है।